मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको मैकियावेली द्वारा निर्धारित राजा के आचरण के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करेंगे। मैकियावेली ने उनके द्वारा रचित पुस्तक प्रिंस के 18वें अध्याय में एक शासक जो शासन करता है, सफल शासक के लिए, राजा के लिए कुछ आचरण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। यदि कोई भी शासक अपने आचरण के इन सिद्धांतों का पालन करेगा, इन पर चलेगा, तो निश्चित रूप से वो राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से, दृष्टि से ताकतवर होगा, सुदृढ़ होगा और वो निरंतर प्रगति को प्राप्त करेगा, निरंतर विकास के नए आयामों को छुएगा। तो जो आचरण के सिद्धांत मैकियावेली ने बताए हैं, अब हम उनको क्रमशः पॉइंट वाइज एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने की चेष्टा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैकियावेली ने एक राजा को अधिकाधिक शक्तिशाली बनने या अधिकाधिक शक्ति के अर्जन का परामर्श दिया है। एक शासक अधिकाधिक शक्ति को प्राप्त करे, उसको बनाए रखे और निरंतर उसका विस्तार करता रहे, क्योंकि शक्ति अति महत्वपूर्ण तत्व है। एक राज्य और राजा को बाह्य शत्रुओं से, आक्रमणों से सुरक्षा रक्षा के लिए शक्ति का होना उसके पास बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से अपने राज्य के अंतर्गत आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी शक्ति की महती आवश्यकता होती है। इसलिए निरंतर एक राजा को शक्तिशाली बनने का या शक्ति के अर्जन करने का यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, साम दाम दंड भेद की नीति को आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। एक राजा को दिखावे के लिए अपने राज्य के अंतर्गत मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोग उसको सद्गुणी समझें। पर कभी भी एक राजा को सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। तीसरा, सिंह, शेर और लोमड़ी के गुण धर्मों को धारण करना। एक राजा को लोमड़ी के गुण धर्म अर्थात चालाकी को धारण करके अपने राज्य के अंतर्गत राज्य के खिलाफ या उसके स्वयं के खिलाफ रचे जाने वाले षड्यंत्रों का पता लगाना चाहिए और एक भेड़िए को डराने के लिए, यहाँ भेड़िए का अर्थ विदेशी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए, उन भेड़ियों को नियंत्रित करने के लिए शेर जैसा शक्तिशाली होना चाहिए, वो ताकत पास में चाहिए। तो इस प्रकार से इन दोनों व्याघ्र लोमड़ी नीति का उसको फॉक्स और लोइन पॉलिसी का पालन करना चाहिए। एक राजा को
अपने राज्य के अंतर्गत कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन करवाना चाहिए। उस राज्य के अंतर्गत कोई भी ऐसा दुस्साहस न करे कि आदेशों की अवहेलना करे। सामाजिक मामलों के अंतर्गत एक राजा को निर्बलता का परिचय नहीं देना चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था करे। अपराधी को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए, जिससे सारी जनता में उस दंड का भय व्याप्त रहे। अगला बिंदु, सैनिक शक्ति का विस्तार और निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। एक शक्तिशाली राजा को अपने सैनिक शक्ति का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना कि सेना ही नहीं, जनता में भी एकता होगी। इससे देशभक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार होगा और जनता में कठोर जीवन की आदत का विकास होगा, पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार से निरंतर सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए। और एक राजा के लिए उसके शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन, एक राजा के द्वारा शक्ति शौर्य का प्रदर्शन करना बहुत अधिक सम्मानजनक बात होती है उसके लिए। तो सैन्य शक्ति का विस्तार, निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना, युद्ध करते रहना, इससे राजा यशस्वी बनता है। तो ये निरंतर करते रहना चाहिए इस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार। राष्ट्रीय सेना का गठन, राजा को विदेशी या भाड़े की सेना पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा को अपनी स्वयं की, राज्य के लोगों की राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए, क्योंकि भाड़े की सेना कभी भी देशभक्त, जो राष्ट्रीय सेना में शुद्ध भाव होते हैं, वो वहाँ पर उनमें नहीं मिल सकते अपने राज्य के राजा के प्रति। तो एक राजा को अपने राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। एक राजा का आचरण है, राज्य में भययुक्त होना चाहिए, उसका सबको डर लगना चाहिए। तो एक राजा को प्रेम की जगह अपने प्रजाजन में भय को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे सारे लोग राजा की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। पर ये एक राजा को ध्यान रखना चाहिए कि भय घृणा में परिवर्तित न हो जाए, वो घृणा में न बदल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वरना अन्यथा राजा और राज्य दोनों का नाश होना अवश्यंभावी है। अगला बिंदु, सम्मानपूर्ण आचरण। एक राजा को अपने राज्य के अंतर्गत शासन करते हुए 3 चीज़ों का बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। एक, अपने प्रजाजन वर्ग की स्त्रियों का मान सम्मान बनाए रखें, उनकी तरफ राजा कुदृष्टि न डाले। दूसरा, एक राजा को अपने प्रजाजन की संपत्ति को हस्तगत नहीं करना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। तीसरा, अपने राज्य के अंतर्गत, प्रजा के अंतर्गत जो भी उनके सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़ियाँ चल रही हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
ये एक सफल राजा को, शासक को ध्यान रखना चाहिए। योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। राज्य क्षेत्र, एक राज्य को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति, गुणज्ञानी व्यक्ति द्वारा अपने घर का चलाने, एक घर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। राज्य तो बहुत बड़ी बात होती है जिसमें लाखों करोड़ों घर होते हैं। तो निश्चित रूप से अकेला राजा शासन कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता, उसको कुछ अच्छे लोगों की मदद के लिए आवश्यकता होती है। तो एक राजा को बहुत ही अच्छे, निपुण, योग्यता वाले, देशभक्त लोगों को मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए और उनके उचित परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। वो मौके बेमौके पर उनका जो परामर्श है, उचित परामर्श है, उसको मानना चाहिए। उनका अनुचित परामर्श कभी भी नहीं मानना चाहिए। एक राजा को उचित परामर्श को मानना चाहिए, अनुचित परामर्श को कभी नहीं मानना चाहिए। एक जैसे आगे मैकियावेली साहब ने कहा है, चापलूसों से दूर रहना। ये चापलूस हर युग में रहे हैं। चापलूस झूठी प्रशंसा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे साधारण व्यक्ति हो, अपन हो, चाहे राजा हो, सबको आत्मस्तुति अर्थात दूसरे के मुख से स्वयं की प्रशंसा सुनना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर ऐसे लोगों से एक राजा को, क्योंकि राजकार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो ऐसे लोगों की इन आदतों से परहेज करना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए। चापलूस लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए, वरना ये चापलूस लोग राज्य और राजा दोनों को संकट में डाल सकते हैं। तो राजा में इस प्रकार का ज्ञान, विवेक, बुद्धि हो कि वो इन जैसे लोगों की पहचान करके और इन जैसे लोगों को स्वयं के पास ही न आने दे, भटकने दे। मितव्ययता लेकिन साथ ही उदारता। एक राजा को शासन करते हुए अपने स्वयं के खर्चे को बहुत सीमित रखना चाहिए, जिससे राजकोष परिपूर्ण रहे, राजकोष की हानि न हो। परंतु इसके साथ ही उसको कुछ जगहों पर उदारता का परिचय भी देना चाहिए। जैसे उन्होंने किसी राज्य को विजिट कर लिया, वहाँ से जो भी धन दौलत मिलता है उसको स्वयं न रखकर सीधा राजकोष में लाकर जमा न करके, क्योंकि उसको विजिट करने में सेना का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो उन सैनिकों में और आवश्यकता अनुसार अपनी प्रजा में उसका वितरण कर देना चाहिए। इससे एक राजा की यशोवृद्धि होगी, जनता प्रसन्न रहेगी, सेना प्रसन्न रहेगी। अगला बिंदु है व्यापार वाणिज्य का विकास। एक राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, आर्थिक विकास अच्छी प्रकार से होना चाहिए। तो एक राजा को वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी राज्य की ओर से, स्वयं की ओर से मदद करनी चाहिए। पर कभी भी एक राजा को स्वयं व्यापार और वाणिज्य को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वाणिज्य व्यापार की उन्नति नहीं होगी तो राज्य कमज़ोर हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के द्वारा अनेक प्रकार का सहयोग किया जाएगा, पर राजा स्वयं ये कार्य नहीं करेगा कि वो स्वयं ही व्यापार वाणिज्य को अपने हाथ में ले ले खुद। इस प्रकार का काम एक राजा नहीं करेगा। निपुण और योग्य लोगों को निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन एक राजा के द्वारा देना चाहिए अपने राज्य के अंतर्गत। निपुण और जो योग्य लोग हैं उनको पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए
पुरस्कार, उपाधियाँ और पद वितरित किए जाते हैं। तो ये पुरस्कार, उपाधियाँ और पद, 3 काम एक राजा को स्वयं करना चाहिए, जिससे राजा की ख्याति बढ़े। और दंड देने का काम, राज्य में अपराधी लोगों को दंड भी दिया जाता है अपराध के अनुपात में अनुसार। तो दंड देने का काम राजा न करे, उसके अधीनस्थ अधिकारी वो काम करेंगे, क्योंकि उससे घृणा का अंदेशा संदेशा रहता है, राजा के प्रति घृणा हो सकती है लोगों में। तो दंड देने का काम राजा स्वयं नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखना। एक सफल और योग्य राजा को अपने आस पड़ोस के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सूक्ष्म नज़र, पैनी दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए, वरना वो कल संकट खड़ा कर सकता है, मेरे लिए बाधा खड़ी कर सकता है, उसके सामने झुकना पड़ सकता है। तो एक राजा को अपनी विदेश नीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस प्रकार से संचालन करना चाहिए कि पड़ोसियों के मामले में निरंतर हस्तक्षेप करता रहे, जिससे वो लोग मध्यस्थता के लिए उसकी ओर ताकते रहें। और मैकियावेली ने एक राजा को यह भी सलाह दी है कि एक राज्य को विजित करने की जगह पड़ोसी से अच्छे मैत्री संबंध बनाए रखना अच्छा होता है, ये और भी अच्छा रहेगा। और सबसे अंत में मैकियावेली ने बताया है कि विजित राज्य की जनता से मैत्री। माना कि एक राजा ने दूसरे राज्य और राजा को विजित कर लिया। विजित राज्य की जनता के साथ विजेता राजा किस प्रकार से व्यवहार करे, तो यहाँ मैकियावेली ने थोड़ा बताया है कि उसको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो भी वहाँ का चलायमान संविधान है, जो पहले से चला आ रहा है कानून कायदे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उस संविधान में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उस राज्य की जनता के साथ जनता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर अच्छा व्यवहार करके अपना मित्र बनाना चाहिए। वो विजेता राजा की को चाहने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और जो पहले वाले शासक ने जो अपनी जनता के साथ राज्य में गलतियां की हैं, उन गलतियों का सुधार करना चाहिए। जो भी उस समय जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करना चाहिए। फिर विजेता राजा का शासन वहाँ पर अच्छी प्रकार से स्थापित हो जाएगा और जनता भी पहले वाले राजा को भूलकर विजेता राजा को आत्मिक रूप से स्वीकार कर लेगी। तो इस प्रकार से हमने आज ये थोड़ा सा अपना वैचारिक आदान प्रदान, चर्चा, विश्लेषण, मीमांसा एक राजा के आचरण को लेकर की है। हालांकि कहीं पर भी मैकियावेली ने एक राजा या राज्य के तत्व, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसको नहीं, इसको आधार बनाकर ये उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ज़्यादा, बल्कि एक जो राज्य है उसको सुरक्षित किस प्रकार से किया जाए, उसका विस्तार किस प्रकार से हो, तो इस पर उन्होंने अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। तो आज मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम दूंगा और मैं आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी सामग्री लेकर आऊँगा। धन्यवाद।